हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं खनिज संसाधन का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 देख रहे हैं आज, जिसमें ये आज हम लोग पूरा का पूरा कवर कर देंगे पार्ट 3 में ही। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने लौह अयस्क के बारे में जान लिया था, है ना, कि कितने प्रकार के होते हैं, इसका वितरण कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग मैग्नीज अयस्क। ठीक है, मैग्नीज अयस्क ये हम लोग का पार्ट 3 आज है। अगर इससे पहले का नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लीजिए। ठीक है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे, है ना। तो सेशन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब में शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नीज अयस्क। ठीक है, मैग्नीज अयस्क के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो कहता है मैग्नीज अयस्क में कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद आता है। ठीक है, जो मैग्नीज अयस्क है रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। ठीक है, अगर आप पूछे विश्व में मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है तो तीसरा है। पहला और दूसरा कौन है तो पहला रूस और दूसरा दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, कहता है भारत के कुल उत्पादन का, जो भारत में मैग्नीज का कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग, ठीक है, मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। जो कह रहा है जो मैग्नीज का 85% उत्पादन है उसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। बाकी जो 15% बचा उसको अन्य कार्यों में लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला है उपयोग कि मैग्नीज का क्या उपयोग है। ठीक है, तो मैग्नीज का उपयोग में है पहला नंबर में कि मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात बनाने, ठीक है, जंग रोधी इस्पात बनाने, ठीक है, तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में के उपयोग में आता है। ठीक है, जो मैग्नीज का उपयोग है इसका उपयोग किस चीज में, जंग रोधी इस्पात बनाने में, और कहता है लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। सेकेंड है इसका उपयोग शुष्क बैक्टीरियो, जिसको हम लोग सूखा सेल बोलते हैं, है ना, कि शुष्क बैक्टीरियो में बैक्टीरियो के निर्माण में किया जाता है। जो मैग्नीज है इसका उपयोग शुष्क बैक्टीरियो के निर्माण में किया जाता है, जिसको सूखा सेल हम लोग कहते हैं। थर्ड है इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं में भी किया जाता है। कहता है जो मैग्नीज का उपयोग जो है पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। कंप्लीट है। और इसके साथ साथ ही चमड़ा उद्योग एवं माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मैग्नीज के उपयोग के बारे में बताएं तो आसानी से बता सकते हैं, जंग रोधी इस्पात बनाने में तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में। सेकंड, शुष्क बैटरियों के निर्माण में, है ना, पेंट तथा कीटनाशक दवाओं को बनाने में, और सबसे लास्ट चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कंप्लीट है। देखिए एक पॉइंट है, कहते हैं 1 टन इस्पात बनाने में, ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहते हैं 1 टन इस्पात बनाने में कितने केजी मैग्नीज का उपयोग होता है तो 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। कंप्लीट है। आपसे क्वेश्चन पूछिए 1 टन इस्पात बनाने में कितने केजी मैग्नीज का उपयोग होता है तो कितने केजी, 10 केजी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है।
अब है हमारा मैग्नीज का वितरण। ठीक है, मैग्नीज का वितरण। ठीक है, तो कहता है भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। कहता है भारत में मैग्नीज का संचित भंडार कितना है, तो 1670 लाख टन है। ठीक है, कहता है विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है। संचित भंडार है ना, कहता है जिम्बाब्वे के बाद भारत का ही सबसे बड़ा संचित भंडार। तो भारत में मैग्नीज का संचित भंडार कितना है, तो 1670 लाख टन है। और सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जिम्बाब्वे में है ना, उसके बाद कहाँ है, तो भारत में है। जो कहता है जो विश्व के कुल संचित भंडार का 20% है। ठीक है, जो भारत में मैग्नीज का संचित भंडार है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो 20% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत में मैग्नीज उत्पादन का मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है। कहता है मैग्नीज का उत्पादन में भारत का मुख्य क्षेत्र कौन कौन है, तो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है एवं आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे कौन कौन से जिले में इसका फैलाव है। ठीक है, तो आगे कहता है भारत का 78% 78% से ज्यादा मैग्नीज अयस्क के भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक फैला है। कहता है ध्यान से देखिए यहाँ पे जो 78% जो मैग्नीज अयस्क है का भंडार है, इसका फैलाव कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक फैला है। ये जो जिला है वहां 78% मैग्नीज का भंडार है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। देखते हैं कौन कौन से जिले में फैलाव है। सबसे पहले है हमारा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सबसे पहले जानते हैं। कहता है भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी। कहता है जो उड़ीसा है भारत में मैग्नीज का उत्पादन क्या है, अग्रणी, सबसे आगे, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है मैग्नीज का। यह देश के कुल उत्पादन का 37% ठीक है मैग्नीज उत्पादन करता है। जो उड़ीसा है मैग्नीज के कुल उत्पादन का 37% उत्पादन करता है, जो भारत में अग्रणी। ठीक है, अग्रणी मतलब आगे। ठीक है, कहते हैं यहां मैग्नीज की मुख्य खदानें सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़ आदि जिलों में है। कहता है उड़ीसा में मैग्नीज का मुख्य खदानें जो है, खान है, वो कहाँ कहाँ है, तो सुंदरगढ़, कालाहांडी और रायगढ़ आदि जिलों में है। ठीक है, अगर आप उससे पूछे उड़ीसा में मैग्नीज का मुख्य उत्पादक जिला कौन है, तो कौन कौन, सुंदरगढ़, कालाहांडी और रायगढ़। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख जिले मैग्नीज उत्पादन का। और उड़ीसा कितने प्रतिशत मैग्नीज का उत्पादन करता है, तो 37% मैग्नीज का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए सेकंड है हमारा महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। कहता है महाराष्ट्र कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। जो महाराष्ट्र है, ठीक है, कुल उत्पादन का, कुल मैग्नीज उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। इस राज्य को मुख्य मैग्नीज उत्पादन पेटी नागपुर तथा भंडारा जिलों में है। कहता है जो
महाराष्ट्र में जो मुख्य खान है वो कहाँ है? तो नागपुर तथा भंडारा जिले में है। ठीक है, पूछेगा महाराष्ट्र में मैंगनीज उत्पादन का मुख्य जिला कौन है? तो नागपुर तथा भंडारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। और नीचे एक पॉइंट है, कहता है रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैंगनीज का उत्पादन होता है। जो रत्नागिरी है, ठीक है, वहां क्या है? उच्च कोटि के मैंगनीज का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। ये जो मध्य प्रदेश है, यहां कहता है 21% मैंगनीज पैदा कर देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। कहता है जो मध्य प्रदेश है वो 21% मैंगनीज का उत्पादन करता है और तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश 21% मैंगनीज का उत्पादन करता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे वो है। सबसे पहला कौन है? तो उड़ीसा है ना। चलिए आगे है कर्नाटक। ये जो कर्नाटक है, कहता है कर्नाटक पहले देश का 1/4 मैंगनीज उत्पादन होता था। कहता है कर्नाटक में पहले के समय देश का 1/4 मैंगनीज उत्पादन होता था, लेकिन अब उत्पादन कम हो रहा है। पहले क्या कर रहा है? पहले 1/4 मैंगनीज का उत्पादन होता था, लेकिन वर्तमान समय में मैंगनीज का उत्पादन वहां अब कम हो रहा है। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश देखते हैं। कहता है आंध्र प्रदेश में देश के सकल उत्पादन का 6% ही मैंगनीज का उत्पादन होता है। ठीक है, कहता है आंध्र प्रदेश में मात्र 6% ही मैंगनीज का उत्पादन होता है, जिसका मुख्य उत्पादक जिला कौन है? तो श्रीकाकुलम। ठीक है, श्रीकाकुलम है ना। ये था आंध्र प्रदेश का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? तो मैंगनीज का, तो श्रीकाकुलम। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा मैंगनीज एस्क। ठीक है, मैंगनीज एस्क में दो चीज पूछता है। सबसे पहले, एक टन इस्पात बनाने में कितने केजी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो कितने केजी मैंगनीज का? 10 केजी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक टन में 10 केजी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। दूसरा पूछता है मैंगनीज का उपयोग के बारे में बताएं, है ना। तो मैंगनीज का उपयोग के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में तो कौन है? उड़ीसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट आप लोग जानते होंगे। ये क्या है? बॉक्साइट किसका एस्क है? तो इसका एस्क है एल्युमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट किसका एस्क है? तो एल्युमिनियम का। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है ये एक अलौह धातु निक्षेप है। जो बॉक्साइट है वो क्या है? अलौह धातु निक्षेप है, जिससे एल्युमिनियम नामक, ठीक है, जिससे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। कहते हैं इसमें अलौह धातु, जो बॉक्साइट क्या है? अलौह धातु, जिससे एल्युमिनियम नामक धातु निकाला जाता है। ठीक है, भारत में बॉक्साइट का भंडार बड़ा रहने के कारण हम एल्युमिनियम पर आत्मनिर्भर हो सकते। कहता है भारत में बॉक्साइट का बड़ा भंडार है ना, इस पे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। किस पे? तो एल्युमिनियम पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बॉक्साइट किसका एस्क है? तो एल्युमिनियम का एस्क है ना। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है और भारत में इसका बहुत बड़ा भंडार है।
जिसके कारण हम एल्युमिनियम पर आत्मनिर्भर हो सकते, निर्भर पूरी तरह से इस पे हो सकते। ठीक है। एल्युमिनियम का उपयोग, आप लोग जानते हैं एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में होता है ना, विद्युत निर्माण में, इस आदि में होता है एल्युमिनियम का उपयोग। तो लिखा है यहाँ पे, कहता है एल्युमिनियम का उपयोग वायु निर्माण, बर्तन बनाने, विद्युत उपकरण निर्माण में, सफेद सीमेंट आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है। कहता है एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान निर्माण में, बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण में, सफेद सीमेंट बनाने में आदि में किया जाता है एल्युमिनियम का उपयोग। ये सब आप लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगला है, भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार कितना है? तो 3037 मिलियन टन है। कहता है भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार कितना है? 3037 मिलियन टन है। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछिए, भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार कितना है? तो 3037 मिलियन टन है। ठीक है। अगला देखते हैं वितरण। बॉक्साइट का वितरण कहां कहां है? ठीक है। देखते हैं बॉक्साइट का वितरण। कहता है जो बॉक्साइट है ये भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है। जो बॉक्साइट जो है ना, भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका भंडार कहाँ है? तो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड आदि राज्यों में। ठीक है। बॉक्साइट का मुख्य भंडार कहाँ है? तो उड़ीसा, झारखंड, गुजरात आदि राज्यों में। ठीक है। कहाँ? उड़ीसा है, गुजरात है, झारखंड आदि राज्यों में इसका मुख्य भंडार है, लेकिन ये अनेक क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है। कहता है देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में। कहता है देश का आधे से अधिक बॉक्साइट का भंडार कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है। आधे से अधिक बोल रहा है, सबसे ज्यादा पूछे बॉक्साइट का भंडार कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ कहाँ इसका भंडार है? जो कहता है भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। जो उड़ीसा है, ठीक है, वो 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है अकेले, है ना। भारत में कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। कहता है जिसमें कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर आदि बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले। वन मिनट। चलिए, क्या कर रहे हैं? जो उड़ीसा जो है वो कितने प्रतिशत बॉक्साइट को उत्पादन करता है? तो 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। इसके प्रमुख जिले कौन कौन है? तो कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, है ना, ये प्रमुख जिले। ठीक है, उड़ीसा के। अगला है गुजरात। ये जो गुजरात है, कहता है भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो उड़ीसा। दूसरे स्थान पर गुजरात, जो 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करता है। जिनमें से महत्वपूर्ण जिले कौन है? तो प्रमुख जिले जामनगर, कच्छ, सूरत आदि महत्वपूर्ण उत्पादक जिले। जो गुजरात में प्रमुख उत्पादक जिले बॉक्साइट के कौन है? तो जामनगर, कच्छ, सूरत आदि, है ना, महत्वपूर्ण उत्पादक जिले। अगला है झारखंड। कहता है झारखंड तीसरे स्थान रखता है बॉक्साइट के उत्पादन में। झारखंड क्या है? तीसरा स्थान रखता है, जो देश का 14% बॉक्साइट उत्पादन करता है।
जो झारखंड है वो कितने प्रतिशत उत्पादन करता है, तो 14% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। जिनमें से प्रमुख जिले कौन है झारखंड के, तो रांची, पलामू, ये क्या है, प्रमुख उत्पादक जिले है ना। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन है, तो रांची और पलामू। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र। कहता है महाराष्ट्र देश का 12% बॉक्साइट उत्पादन करता है। जो महाराष्ट्र है वो कितने प्रतिशत, 12% बॉक्साइट उत्पादन करता है। जिसमें से प्रमुख जिले कौन कौन है, कोल्हावा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर जिलों बॉक्साइट का खनन होता है। ये कहता है महाराष्ट्र का प्रमुख जिले बॉक्साइट उत्पादन के लिए कौन कौन है, कोल्हावा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर जिला है। ठीक है, बॉक्साइट के लिए प्रमुख है। सबसे लास्ट है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ कहता है भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट उत्पादन करता है। कहता है जो भारत में जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत, 6%। ठीक है, 6% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। जिसमें से प्रमुख जिले कौन है, तो सरगुजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहता है छत्तीसगढ़ की सरगुजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ का प्रमुख जिला है। किसके लिए, तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए। ठीक है, नीचे 2 पॉइंट, इस पॉइंट को देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर के पूंछ एवं उधमपुर जिलों में उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। कहता है जम्मू और कश्मीर के पूंछ एवं उधमपुर जिलों में उत्तम कोटि मतलब बढ़िया, सबसे बढ़िया किस्म का बॉक्साइट पाए जाते हैं। ठीक है, और कहता है भारत विभिन्न देशों को बॉक्साइट निर्यात करता है। जो भारत है वो विभिन्न देशों को बॉक्साइट का निर्यात करता है। और मुख्य आयात देश कौन है, इटली, यूके, जर्मनी एवं जापान है। ठीक है, कहता है भारत विभिन्न देशों को बॉक्साइट का निर्यात करता है, जिसमें से मुख्य आयात देश कौन है, तो इटली, यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, जर्मनी और जापान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां से। ये था हमारा बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट के बारे में था। चलिए आज कंप्लीटिंग कर देंगे पूरा। नेक्स्ट है हमारा तांबा। आप लोग तांबा को तो जानते ही होंगे, है ना। तांबा का उपयोग, है ना, इसके गुण। ठीक है, कि तांबा क्या है। कहते देखिए तांबा भी क्या, एक अलौह धातु है। क्या है, अलौह धातु है। ठीक है, जो बिजली का संचालक है। कहता है जो विद्युत का क्या है, ये सुचालक है। जो तांबा है ना, ये तो एक अलौह धातु है और विद्युत का ये क्या है, सुचालक है। ठीक है, तांबा विद्युत का सुचालक है। इसका उपयोग हम लोग जानते हैं। कहता है तांबा का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में, सिक्के में, अन्य धातुओं में मिलाकर अनेक सामान आदि बनाने में किया जाता है। तांबा का उपयोग आप लोग लिख सकते हैं। तांबा का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में और अन्य धातुओं में मिलाकर अनेक सामान आदि बनाने में किया जाता है। कंप्लीट है। इसमें सोने का आभूषण बनता है, उसमें भी कॉपर मिलाया जाता है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहां से। तांबे का उपयोग आप लोग जानते ही है ना, बेहतरीन ढंग से आप लिख सकते हैं। कहता है भारत में तांबा का अभाव है। कहता है जो भारत में तांबे का क्या है, अभाव है, तांबा का कमी है ना भारत में। कहता है भारत में तांबे का कुल भंडार
125 करोड़ टन है। कहता है भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन है। ठीक है। कहता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का खनन एवं प्रगलन का कार्य करती है। कहता है देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये क्या है, तांबे के खनन एवं प्रगलन का कार्य करती है। ठीक है। कहता है झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि जिले तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कहता है झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि जिले तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। ठीक है, ये जिला की बात कर रहे हैं ना, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि जिला झारखंड का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। आगे राजस्थान के खेतड़ी सिंघाना और भेखला में तांबे का विस्तृत क्षेत्र है। कहता है राजस्थान के खेतड़ी सिंघाना और भेखला में तांबे का विस्तृत क्षेत्र, इसका फैलाव वहां पे है। कहता है मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में तांबे की खानें। कहता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही बॉर्डर पर मिलता है ना, दोनों नजदीक ही है। कहता है मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में तांबे की खानें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में तांबे की खानें। कंप्लीट है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन है। और जो तांबे का जो खनन और प्रगलन का कार्य करती है वो कौन सी कंपनी करती है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है। ठीक है। और तांबे का उपयोग आप लोग जानते ही हैं, तांबा क्या है, विद्युत का सुचालक है ना, वो एक अलौह धातु है, उसमें लोहा का गुण नहीं होता है। कंप्लीट। तो अगर आप तो कभी तक क्लास देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है। और कमेंट जरूर करिए आप लोग, जो भी आपका राय होता है वो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। चलिए आगे जानते अवरक। अवरक क्या होता है? अवरक से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे, है ना। अवरक क्या है? ठीक है। अवरक का उपयोग आप लोग सजावट में भी करते हैं, है ना, जो चमकीला होता है। ठीक है। इसका उपयोग होली में हम लोग करते हैं क्योंकि इसका सजावट में भी उपयोग करते हैं, चमकीला होता है। ठीक है। तो देखते हैं कहता है भारत विश्व में शीट अवरक का अग्रणी उत्पादक है। कहता है जो भारत विश्व में शीट अवरक का अग्रणी उत्पादक है। कहता है जो शीट अवरक का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अवरक निक्षेप की 3 पेटियां हैं। ठीक है। भारत में अवरक उत्पादन की दृष्टि से भारत में 3 निक्षेप पेटियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती। जो 3 पेटियां हैं अवरक की वो कहाँ कहाँ आते हैं? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कहता है भारत में अवरक का कुल भंडार, ठीक है, भारत में अवरक का कुल भंडार 59,065 टन है। कहता है भारत में अवरक का कुल भंडार कितना है, तो 59,065 टन है। ठीक है। और बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अवरक का उत्पादन होता है। कहता है बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि की रूबी अवरक का उत्पादन होता है। कंप्लीट है। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अवरक का मुख्य आयातक देश है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अवरक का मुख्य आयातक देश है।
कहता है इसका उपयोग, जो अभ्रक है इसका उपयोग हम लोग निम्न तरीके से करते हैं। पहला क्या, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आप लोग जो आयरन स्टीरियो होता है ना, उसमें करते हैं, क्योंकि ये उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है। विद्युत उपकरण में, आयुर्वेदिक दवाओं में आदि में किया जाता है। जो इसका उपयोग है अभ्रक का, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है, विद्युत उपकरण में, आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। ठीक है। यहाँ से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होता है, कुछ समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें। ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक छूटता है तो कमेंट करिएगा आप लोग, उसको एक अलग वीडियो में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए आगे हमारा चूना पत्थर। ठीक है। चूना पत्थर, चूना पत्थर से आप लोग भी भली भांति होंगे, है ना, कि चूना क्या है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर, है ना, प्रमुख कच्चा माल है। चलिए देखते हैं, देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहता है मध्य प्रदेश में 35% चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। कहता है इसके साथ अन्य उत्पादक राज्यों में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश है। कहता है इसके साथ, कहता है 35% चूना पत्थर का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश करता है, और इसके साथ साथ ही अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश राज्य है ना। कहता है भारत में चूना पत्थर का 76% सीमेंट उद्योग में और 16% लौह इस्पात में। ध्यान रखिएगा, भारत के चूना पत्थर का उपयोग 76% सीमेंट उद्योग में, 16% लौह इस्पात उद्योग में और 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। ठीक है। 76% सीमेंट उद्योग में, 16% इस्पात उद्योग में, 4% रसायन उद्योग में, और बाकी का जो 4% है ना, वो अन्य उद्योगों में किया जाता है, जैसे में उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। आपसे पूछेगा चूना पत्थर का उपयोग किन किन सेक्टरों में होता है, तो आप बता सकते हैं सीमेंट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, कागज उद्योग में, रसायन उद्योग में किया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताइए सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का कितना प्रतिशत उपयोग होता है, तो कितना प्रतिशत होता है, तो 76% है ना। और लौह इस्पात उद्योग में 16%, 4% रसायन उद्योग में, बाकी का 4% है जो अनेक कामों में किया जाता है, जैसे उर्वरक, कागज एवं और प्रकार के उद्योगों में। और हम लोग इसका उपयोग दीवार रंगने में भी करते हैं, है ना, दीवार को रंगने में, पुताई करने में भी करते हैं। ठीक है। नीचे चूना पत्थर के उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। कहता है चूना पत्थर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है खनिजों का आर्थिक महत्व। खनिजों का आर्थिक महत्व, कि खनिज का हमारे के आर्थिक महत्व क्या है, खनिज का, इसके बारे में जानते हैं। कहते देखिए, खनिज एक तो महत्वपूर्ण संसाधन है। अब विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए। कहते देखिए, जो खनिज ही है वो राष्ट्रीय आय का
ठीक, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ठीक है, जैसे में देखिए एल्युमिनियम का भारत में बहुत बड़ा खान है ना। अगर एल्युमिनियम को हम लोग ना बेचे, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में कमी हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहते हैं हर एक देश जो है लगभग जिसका राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, खनिज संसाधन ही है। ठीक है, कहता है किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक उन्नति उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों की युक्ति संगत उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। कहता है जो खनिज संसाधन है वो हर एक देश की, ठीक है, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, उस खनिज का वो कैसा उपयोग वो कर रहा है। ठीक है, जैसे में एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम से क्या बनता है, बर्तन भी बनता है ना, सिक्का भी बनता है। और देखिए इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में भी किया जाता है, जिसको लोग वायुयान बोलते हैं, है ना। एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक हो गया बर्तन, एक हो गया एल्युमिनियम, हवाई जहाज। ठीक है, हवाई जहाज का कीमत ज्यादा होता है, बर्तन का कीमत कम होता है। तो वही कहता है उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, उस खनिज का वो कैसा वो उसका उपयोग वो करते हैं। ठीक है, चलिए कहता है खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन है जिन्हें द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कहता है खनिज को एक बार उपयोग करने के बाद इसे दोबारा प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्लीट यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे खनिजों का संरक्षण। संरक्षण मतलब तो फर्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे है ना, हर एक संसाधन में ही संरक्षण पढ़ना था। तो देखते हैं खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन। ये खनिज को एक बार हम लोग उपयोग कर लेते हैं, इसके बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मैं समझे कहीं खान से खनिज को हम लोग निकास ली, है ना, क्या वो खनिज फिर से निकाल सकते हैं हम लोग उस जगह से? नहीं। कहता है खनिज की मात्रा सीमित है। कहता है जो खनिज है इसकी मात्रा क्या है, सीमित है। कहता है खनिज उद्योगों का आधार है। कहते देखिए जो खनिज है उद्योगों का क्या है, आधार है, लेकिन औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। कहता है देखिए जो खनिज है इसका औद्योगिक विकास के लिए, है ना, खनिजों का दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। कहता है जितना हम लोग उद्योग का विकास करेंगे उतना खनिज का हम लोग दोहन और उपयोग करेंगे। जितना उपयोग करेंगे तो क्या खनिज घटेगा कि नहीं? जब घटेगा तो उनका धीरे धीरे क्या होगा, उनका मात्रा कमते जाएगा तो उनकी अस्तित्व खत्म होती जाएगी। ठीक है, कहते हैं इसीलिए खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। कहते हैं इसीलिए खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, प्रबंधन मतलब इसका सही ढंग से उपयोग करना, है ना, बुद्धिपूर्वक। संरक्षण मतलब इसका रख रखाव अच्छे ढंग से करना। ठीक है, तो कहते हैं खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण। ठीक, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण। जैसे में समझ लीजिए कि हमारे घर में 2 kg चीनी है, ठीक है, शुगर है, 2 kg चीनी है, इसका हम लोग पर डे, और हमारे पास ठीक से कि 2 ही kg है, इसका हम लोग पर डे शरबत, है ना, घोले तो क्या जल्द खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो इसके लिए क्या, इस पर हमको नियंत्रण करना पड़ेगा। घर में कभी कुछ सामान ऐसा होता है कि मम्मी पापा उस पर रोक लगाते कि नहीं इसका उपयोग कम करो, है ना, जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही नियंत्रण हो गया। कहता है खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, और कहता है बचत पूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग क्या करना, बचत पूर्वक, बचा बचा के इसका उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, और कहता है कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करना चाहिए। जो खनिज है कहता है कि हर एक चीज, देखिए चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है ना, तो ये कहता है उसके जगह पे चूना पत्थर की जगह पे कुछ और विकल्प खोजना चाहिए।
ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। ठीक है, नीचे एक पॉइंट है, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना है प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है ना। मैनेजमेंट का अर्थ ही है तो उसका सही ढंग से उसका उपयोग करना, ठीक है, इसका दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, ये था हमारा आज का चैप्टर, है ना, खनिज संसाधन। तो पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं यहां से। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एमसीक्यू देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कसते हैं। और हमें आशा है कि आपके किताब में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो बन जाएंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न उत्तर बन जाएंगे। अगर किसी भी प्रश्न उत्तर में कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, उसको बताने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, किसी वीडियो में। ठीक है, अगर इसका आप लोग को ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को। ठीक है, वहाँ पर एमसीक्यू का टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज है ना, वो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा, उपयोगी साबित होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, है ना, जहाँ तक है वहाँ तक आप उसको फैलाइए, दोस्तों को तक पहुँचाइए, कोई बेनिफिट ले सके। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलती है एमसीक्यू के साथ, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते नेक्स्ट क्लास में।